महाराष्ट्र में आज विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। हम इस वक्त कलवा मुंब्रा इलाके में हैं, जहां पर एनसीपी अजीत पवार गुट की तरफ से नजीब मुल्ला मैदान में हैं और उनके खिलाफ उनके पुराने सहयोगी जितेंद्र आव्हाड, जो एक कद्दावर नेता के तौर पर माने जाते हैं महाराष्ट्र में, वो उनका मुकाबला है। हमारे साथ है नजीब मुल्ला जी। नजीब जी, जितेंद्र आव्हाड जी के खिलाफ लड़ाई है, कभी आप साथ में रहते थे, आज एक दूसरे के खिलाफ हैं। कितनी चुनौतीपूर्ण लग रही है लड़ाई आपको? आपने देखी होगी कि महाराष्ट्र का कद्दावर नेता आज मुमरा और कलवा के विटावा के गलियों में सीमित रह गया। पूरे इलेक्शन के कैंपेन के अंदर जितेंद्र आव्हाड जी विटावा, कलवा, खारेगांव, मुमरा, कौसा ये गलियों में घूमते दिखे, महाराष्ट्र के शहर और गांव में नहीं दिखे। तो उससे पता चल जाता है, अंदाज़ा आप ले सकते हैं कि ये चुनौती कितनी मजबूती से चल रही है। जी, जब प्रचार चुनाव की कैंपेनिंग चल रही थी, काफ़ी खींचातानी दोनों में देखने को मिली थी, काफ़ी व्यक्तिगत टिक्का टिप्पणी की गई थी। क्या लगता है आज जनता किसकी तरफ होगी? जनता का कॉल तो नज़र तो आ ही रहा है कि जो तरीके से स्वागत हो रहा है, जब हम सेंटर्स पे जा रहे हैं, पोलिंग सेंटर्स पे जा रहे, तो जो वोटर्स है बहुत ही अच्छे से हमारा स्वागत कर रहे हैं। और हमने पर्सनल अटैक नहीं किया। 15 साल का विनाश काल जो था, वो विनाश काल को हमने यहाँ की जनता के सामने लेकर आया है पुरावों के साथ, और जनता ने उसको कबूल किया है। मुझे लगता है कि शाम को 6 बजे तक निकाल स्पष्ट हो जाएगा, कॉल आपको पता चल जाएगा कि यहाँ की मुमरा कलवा की जनता ने नया आमदार चुन लिया है। जी, आपने कहा 15 साल का विनाश काल, लेकिन उस 15 सालों में आप भी उनके साथी थे। सिर्फ 5 साल था, 14 से टुकड़ा होना चालू हो गया था, क्योंकि वो विनाश काल का अंत बाद में आता है। ऊपर वाले ने आंखें देरी से खोली, उसके लिए मैंने जनता से क्षमा भी मांगी है। बट वो जो 14 के बाद का जो काल था, 10 साल का, वो अहंकार गुरूर उसका काल था। उसके अंदर वो किसी की सुनवाई नहीं थी, कार्यकर्ता टूटते जा रहे थे, और सिर्फ जो महापालिका विकास कर रही थी वो कर रही थी, सिस्टम बदल रहा था। जो आक्रोश, जो गुस्सा है, वो आज हमको प्रचार के दरमियान माँ बहनों में दिखा, भाइयों में दिखा, हमारे सीनियर सिटीजन्स में दिखा। उनका गुस्सा, जब वो जाके हमारा स्वागत करते थे, उनके समाज के लोगों ने भी उनका साथ नहीं दिया। ये पहली बार है जब एनसीपी, बीजेपी और शिवसेना के साथ चुनाव लड़ रही है। अब तक ये इतिहास रहा है कि एक दूसरे के खिलाफ आप लोग चुनाव लड़ें। क्या लगता है इससे कितना अंतर आपको पड़ेगा? इसके अंदर ये तो हमारा सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र की दिशा बदलेगी। जहाँ मुसलमानों को सिर्फ वोट के लिए मापा जाता था, अब मुसलमान तय करेगी कि हम महायुति के साथ भी जा सकते हैं, हम भी इंसान हैं, हमारा भी काम कीजिए। और हिंदू भाइयों का ने भी दिशा बदल दी कि आप हमको मुस्लिम उम्मीदवार भी देंगे तो हम, वो इंसान अच्छा रहा तो हम उसको चुन के दे सकते हैं। तो जो एक समाज की धर्म की मक्तेदारी थी वो ख़त्म होगी। ये महाराष्ट्र का राजनीति का मुमरा कौसा इस राजनीति को एक नया दौर लेकर आएगा। एक आखिरी सवाल, लोगों से क्या अपील करेंगे? कुछ ही घंटे बचे हैं चुनाव मतदान खत्म होने के लिए। आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, आपके बीच में रह के बहुत से विकास काम में हाथ बटाया हूँ, आपका काम करना चाहता हूँ, और आपके बीच में रह के काम करूँगा, आपका बन के काम करूँगा। इसके लिए आप आपके बेटे को, आपके भाई को, आपके नजीब को 2 नंबर का बटन दबा के इस 2 नंबर को विजय बनाइए, ये संकल्प करता हूँ। कैमरामैन साजिद आलम के साथ दीपेश त्रिपाठी, कलवा, आज तक।